इसका क्या रीजन हो सकता क्या है? क्या सपने? हाँ, सपनों में जो आते हैं डरावनी चीजें कभी कभार आती हैं, तो उनका क्या रीजन हो सकता है? वो तो ये तो उनके रीजन बारे में है। सोचते हैं ना। देखो हमारे अंदर मन में हम बहुत सारे अधूरे प्रश्नों को छोड़ छोड़ देते हैं, उनको आंसर नहीं करते हैं, है ना। और वो अधूरे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई किसी के भी रूप में आकर वो हमें आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो कभी हमारे जो शरीर छोड़ गए हैं वही आ जाते हैं हमारे सपनों में, और कहीं ना कहीं हमें अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तो जब मेरे डैडी ने शरीर छोड़ा था, उस वक्त मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरे को डैडी आके मिले, हाँ, कहीं तो दिखे। तो वो सपनों में आए मेरे, और सपनों में आके बोला कि कैसी है बच्चा तू, ठीक तो है ना। क्यों मेरे को आके वो बोले? क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं ग्लानि थी कि आखिरी वक्त में जब मेरे डैडी ने मेरे से कुछ खाने को मांगा और मैंने उनको जवाब दिया कि डैडी मैं कल लेकर आती हूँ, आज मैं बाहर जा रही हूँ, इतना बोल के, और उसी रात उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो ग्लानि रह गई कि मेरे डैडी ने मेरे से कुछ मांगा और मैंने वक्त पे उनको दिया नहीं। और मेरे बहुत मन में था उन ख्वाहिश कि मैं उनको मिलूं, उनको पूछूं, उनको सुनूं, ऐसा। एंड वही ख्वाहिश कहीं ना कहीं सपनों के रूप में मेरी पूरी की। मेरे डैडी मेरे सपने में आए और मेरे को सिर्फ इतना ही पूछा, तो कैसी है बेटा, बस। जब उनका वो हंसता चेहरा दिख गया और ये पूछ लिया, एंड मेरा मन कहीं ना कहीं शांत हुआ, मगर फिर भी वो बेचैनी थी। तो बाबा ने जब ज्ञान में आई, बाबा से बातें की, तो बाबा ने उसका रास्ता भी दे दिया। ठीक है, तो सपनों में आने की वजह बहुत होती है, हमारी ही पुकार होती है, एंड हमें वो आत्माएं नहीं आती है, हमारे ख्याल ही वो रूप लेकर आते हैं। ठीक है। ये एक चीज जाननी थी, जैसे मेरी सिस्टर ने भी शरीर छोड़ा था, तो उनके ख्यालात मेरे मन बुद्धि में नहीं आते हैं, लेकिन मम्मी के ख्यालात में बहुत आते हैं उनके। क्या हाँ, उनका लगाव जो पड़ती ज्यादा होता है क्या? लगाव की वजह से। अभी माँ है और बेटी चली गई इतने यंग एज में, शरीर छोड़ दिया, तो कोई भी माँ को, हाँ, वो उसकी याद सताएगी है, और यही याद उसके रूप में नजर आएगी। ठीक है। जी जी जी, ओम शांति। ओम शांति। और किसी को कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग? ठीक है। कल राजीव बहन ने एक क्वेश्चन किया था, हाँ, आज राजीव बहन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनका कुछ था। कल जब पूछा कि स्थिति कैसी है, राजीव बहन आप हो? जी दीदी। या कल आपकी बात को मैंने रखा नहीं क्योंकि दूसरे सब अनुभव शेयर कर रहे थे, कोई बात पर नहीं आज आप ही जी, थे। हाँ जी। जूम सेशन में जुड़ते हैं ना, भावना दीदी इतना अच्छा समझाती हैं, तो स्थिति हम्म, इसमें सही रहती है। फिर जब लेती हूँ इंजेक्शन लगाने के लिए, अपने को तो लगता है कि ऐसे क्या गलती कर दी है कि खुद ही खुद हाँ को इंजेक्शन लगा रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है, तो कहीं तो गलती हुई है ना। हम्म, तो बस राजीव बहन एक ही करना है, स्थिति को स्थिर रखने के लिए सबसे पहले तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है कि जीवन में गलतियां हुई तभी तो हमारा ये रिजल्ट है ना आज। अगर बीमारी भी आ रही है या कोई तकलीफ भी हो रही है हमें, तो कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हुई है। इस वजह से सबसे पहले तो हमको उन गलतियों को ही एक्सेप्ट करेंगे ना, उसका एहसास रखेंगे ना, कम से कम, तो हम क्या करेंगे, आने वाले समय में जब हमें चांस मिलेगा अपनी गलती सुधारने का, तो हमें कठिनाई नहीं होगी, हमें माफी मांगने को, हमें झुकने को तकलीफ नहीं होगी। हमारा अहंकार, घमंड, गुरूर ये आड़े नहीं आएगा, और फिर आप में वो स्थिरता आ जाएगी। अब ये तकलीफ आई है, इसको भी एक्सेप्ट करना है। अभी जैसे आप इंजेक्शन, डायबिटीज बढ़ गया है, बराबर, ये शुगर का लेवल क्यों बढ़ता है आपका? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर आपके टेंशन भी है, कहीं ना कहीं वो मन आपका खाता भी है। हो सकता है पास्ट की गलती आपको याद आती होंगी, अभी ज्ञान मिला है तो समझ आता होगा, और उस वजह से आपको वो टेंशन देता है। तो आपको टेंशन लेना नहीं है उन बातों को, है, टेंशन को छोड़ना है। हर इंसान है, गलतियां होनी ही है, ये हमारे ऑर्गन्स है। कभी भी ना कभी हम माया के प्रभाव में आने ही वाले हैं, एंड वो होगा। बाबा भी मुरली में बोलता है ना, जब उथल है तो पतन का रास्ता भी फिक्स है, ड्रामा में फिक्स है, वो होना ही है। मगर
उसको पकड़ के नहीं रखना है, अरे मैंने क्यों किया, ये विलाप भी नहीं करना है। कर दिया, भुगतना है, भुगत भी लेंगे और साहस के साथ में भुगतना है। डर के नहीं, साहस के साथ, हिम्मत के साथ में फेस करो सिचुएशन को। करने के वक्त में हमने नहीं डरे तो भुगतने के लिए क्यों डरना है। इसलिए बड़े शांति से उसको एक्सेप्ट कर लो, फिर आप में उथल पुथल नहीं होगी, आपका शुगर जो है कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, दीदी इस जन्म में तो मैं सबकी प्यारी रही हूँ, फिर कहाँ आप गलती प्यारे हुई? रहे, हाँ आप प्यारे रहे हो, उन्होंने सबने आपको प्यार दिया, क्यों दिया, क्योंकि आप जैसे भी हो ना, उन्होंने सबने आपको वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने भी आपकी कमियां नहीं देखी। मगर आपने हर एक शायद इंसान में कुछ न कुछ कमी देखी होगी और उनको वहाँ पर सुधारने की कोशिश की होगी, कभी जोर जबरदस्ती से, कभी किससे, कभी उनका अपमान करके, कभी कोई बात करके, है ना। तो उन्होंने आपको उस रूप में भी एक्सेप्ट कर लिया, कभी आपसे कंप्लेन नहीं किया। इसके लिए आप सबकी प्यारी हो, क्योंकि उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं करी, पर कहीं न कहीं उनका दिल दुखा तो होगा, और यही वजह आज आपका कर्मों का हिसाब है ना। टेंशन है, स्ट्रेस है, जिस वजह से आपका शुगर बढ़ जाता है। बस उसी के ऊपर ध्यान रखना है कि कितने प्यार से अगर मैं डांट भी दूं, अभी देखो मैं भी इधर कितने बार जोर से डांट देती हूँ किसी को, किसी कोई गलती करता है तो मैं गुस्सा कर देती हूँ, मगर फिर उन्होंने तो बड़े प्यार से मुझे एक्सेप्ट कर लिया। सॉरी, बहुत प्यार से, बहुत आदर से वो मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो क्या मैंने उनको उस प्यार का आदर किया? क्या मैंने अपनी गलती की माफी मांगी? मैंने उनका दिल दुखाया है? गलत ही क्यों ना बोला हो, पर की है ना। है? किसी का दिल दुखाने का अधिकार तो मुझे नहीं है ना, पर कभी कभी है हो जाता है, इंसान है। कभी किसी कोई बात कही हो, कोई हो सकता है। या अभी आपके ऊपर भी कभी कितनी बार गुस्सा कर दिया है मैंने, अब एक ही बार बार वही चीज बोलते हो। नीलम बेन को किया है ना। मैं आप लोग दोनों मेरे को बहुत प्यार करते हैं, आपने तो मेरी बातों का बुरा माना नहीं, मगर कर्म तो मैंने गलत कर ही दिया है ना, तो उसकी सजा तो मुझे मिलेगी। नहीं नहीं, समझा? ऐसी कोई बात नहीं होती। यही तो मैं बोल रही हूँ, ये आपका बड़प्पन है, हाँ? तो उस वजह से हमको माफी मांगनी भी है हमारे किए की। मैं तो ऐसे ही तो किसी को गुस्से भी नहीं होती, ऐसे ही कहती हूँ भाई, पोती को बहू को कभी भाई तुम लोग का दिल दुखा हो तो मुझे माफ हम्म, करना। मैं ऐसे भी कहती कि मैं परेशान करती हूँ कि मुझे टाइम से दे देना, इंजेक्शन लगे तो आधे घंटे दे देना, खाना है तो बोल देती हूँ, पहले ही कर देती हूँ कि मैं इंजेक्शन लगाऊंगी या कुछ भी। मगर वो सॉरी गलती की माफी मांगते हैं ना, तो गलती की जब माफी मांगते हैं तो दोबारा वो गलती होनी नहीं चाहिए, हाँ वो माफी होती है ना। अगर दोबारा हम वापस से वही गलती करते हैं तो इसका मतलब हमें एहसास नहीं हुआ, फिर हमारा अंतर्मन हमें माफ नहीं करता, और यही हमें टेंशन देता है, यही हमें स्ट्रेस देता है। अभी हमारे भाव अगर प्योर है, अभी जैसे मेरे भाव आप लोगों को जब मैं डांटती हूँ तो मेरे भाव जो है ना कहीं पे भी प्योर होते हैं, इंटेंशन मेरे प्योर होते हैं कि तुम्हारी भलाई के लिए मैं बोलती हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए है वो। इसके लिए मेरे को ग्लानि नहीं होती, पर कर्म भले ही मेरे इंटेंशन अगर अच्छे भी हो, मगर मुझे अधिकार नहीं है किसी को डांटने का, किसी को ये करने का, तो उसके लिए मैं माफी मांग लेती हूँ। ठीक है, या थैंक यू और दीदी। थैंक दीदी ओम जी। अभी शांति। हाँ जी नीलम मैम। दीदी जैसे आपने बोला ना कि गलती मतलब दोबारा नहीं हो, लेकिन दीदी वो कई बार ना वो गलती हो जाने के बाद एहसास आता है कि अरे ये ऐसे हो गया। कई बार जैसे मान लीजिए कोई कहा, एक बार रियलाइज हो गया कि हाँ ये मैंने गलत किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर वही हो
जाता है और फिर वो रिमेम्बरेंस नहीं रहती, तो उसको क्या कारण करते? वो इसलिए है क्योंकि तुमने उसको एहसास अपने अंदर उसको महसूस नहीं किया अपनी गलती को। सिर्फ किसी ने बोला अरे तुमने ये गलत बोला है, तुमने माफी मांगनी चाहिए, तो तुमने भी सोचा है ठीक है मैंने गलत बोला तो माफी मांग लेते हैं, जाके माफी मांग ली। अंतर मन अंदर महसूस होना जरूरी है। जिस दिन तुम्हें अंदर महसूस हो गया ना तुम्हारी गलती का, तो जब दोबारा जब वही सिचुएशन आएगी ना, तो तुम्हारा अंतर्मन तुरंत तुम्हें टोक देगा कि अभी मत करना वो गलती, पहले कर आइए, एंड तुम तुरंत अपने आप को सुधार दोगे उस वक्त। मतलब जैसे कोई काम हुआ हो गया, फिर उसके बाद एहसास होता है वो हो मेरे को ऐसे करना ही नहीं चाहिए था, क्या जरूरत थी ऐसे करके। तो वो और ये एक बार ही कई बार होता है इस चीज का कि ऐसा मिस्टेक बार तो बार इसका हाँ ये वजह है अलबेलेपन की, कि तुम्हें एहसास तो हो चुका है, इसके लिए तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें कचोट रहा है, तुम्हें बता रहा है, और उस वक्त तुम इग्नोर कर देते हो, है ना। इग्नोर हम करते हो मतलब अलबेलापन है हमारे, हम चौकन्ने नहीं है। हमारा अंतर्मन क्या बोलता है, हम कनेक्टेड नहीं है उससे, केयरलेस है हम सिचुएशंस को हैंडल करने में, और केयरलेसनेस ही हमारे कर्म वापिस से बना देता है। ठीक है, फिर ऐसे में क्या करें, क्योंकि ये गलती तो सच में रिपीटेडली हो जाती है। हाँ तो अलबेलापन छोड़ना है हमें, अपने अंतर इग्नोर नहीं करना है अपने अंदर की आवाज को, पहले उसकी बात सुनो। वो जब रोक रहा है तो रुक जाओ, वो बोलता है कि नहीं अभी नहीं बोलना है, और फिर भी हम अंदर के मन को सुनते ही नहीं है, और अपनी अभी की इसमें अरे उसने ऐसे कैसे किया, और देते हैं हमारे अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारे अभिमान गुरु घमंड जो भी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम बोल तो देते हैं, पर बाद में जब बैठते हैं शांति से और हमारा अंतर्मन जब आता है जागरूक होता है, तब हमें एहसास होता है अरे मैंने दोबारा फिर से वही गलती किया, फिर उसका मन दुखा दिया, तब तुम्हारा प्योर मन जग जाता है ना। तो ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। क्या है, अपनी लड़ाई अपने आप से है, विकारों की एंड गुणों के बीच की लड़ाई है। तो धीरे धीरे इसको गुणों में बदलना है, एक बार होगा, दो बार होगा, तीसरी बार ध्यान रखना कि ये नहीं हो। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे चौकन्ना रहना है, अलर्ट, अटेंशन पोजीशन, बाबा जो बोलते हैं मुरली में अटेंशन पोजीशन में बैठो, वो ये है। ठीक है, या और किसी को कुछ पूछना है, फिर अभी हम मुरली के पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाँ जी दीदी, जो साथ में जैसे हम लोग किसी के लिए फेथ वाइब्रेशन लगते हैं, जैसे मान लो कि हमारा बेटा ही पिछले जन्म से मतलब आया, मतलब बाबा था यहाँ पर दादा, तो क्या जो हम उसके लिए फेथ रखेंगे और जो भी हम वो एक्टिविटी करेंगे, तो क्या इस पर पॉजिटिव इसके मन में जब ये बड़ा होगा ऐसे एकदम से चेंज या कुछ, मतलब उस टाइम उसको फील महसूस कुछ होगा कि नहीं? मेरे को एग्जाम्पल देके आप बता पाओगे कि पॉजिटिव क्या करना है आपको, और आपके दादा का या क्या आप अफर्मेशन दे रहे हैं उसको, किस चीज की? मान लेते हैं कि माफी मांगते हैं, मतलब किसी, मतलब जैसे कुछ हम उनके लिए करना चाहते थे या सोचा था जो नहीं कर पाए, तो वो अभी हम श्राद्ध के थ्रू एफर्मेशन देते हैं कि माफी और कुछ और भी रखते हैं। तो जो हम श्रद्धा भाव रखेंगे, क्या सामने वाले को फील होगा, क्या हमें उसमें माफी मिलेगी? हाँ, आपके वाइब्रेशन पहुंचेंगे। यही तो हम डेली, हमको सिर्फ श्राद्ध के महीने में क्यों करना है, हम डेली मॉर्निंग में वही करते हैं ना। मॉर्निंग में अमृत वेला में जो हम देते हैं फॉरगिवनेस एंड फॉरगिव, वही करते हैं, सबको माफ कर देते हैं। तो जितने ग्लोब पे अगर हम दे रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं तो तुम्हारे दादा की भी आत्मा होगी, तो उसको पहुंच के ही है वो। मेरी श्राद्ध से रिलेटेड कोई एक पौराणिक कथा भी है, गोकर्ण एंड धुंधकारी। क्या? गोकर्ण एंड धुंधकारी की कथा है श्राद्ध से रिलेटेड कोई। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारी कथाएं है जिसमें वो कथा सुनाकर ही बताते हैं, वो पूजा पाठ वो पिंडदान करने के वक्त में, वही आप बता रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये जो कथा है ये बाबा के ज्ञान को ही सिद्ध करती है। अच्छा बताइए।
दीदी एक आत्मदेव करके एक व्यक्ति था, उसकी वाइफ थी धुंधली। तो धुंधली को कोई संतान नहीं हो रही थी, तो वो क्या करती, आत्मदेव क्या करता है कि वो नदी के किनारे कहीं जा रहा होता है सुसाइड करने के लिए, तभी उसको कोई तपस्वी मिलता है। तो वो तपस्वी उससे पूछता है कि क्यों जा रहे हो, किस लिए, तो वो बताता है इसलिए। तो तपस्वी उसको एक फल देता है, कहता है कि ये अपनी वाइफ को खिला देना। तो उसकी जो वाइफ थी धुंधली, वो बहुत बॉडी कॉन्शियस थी, वो संतान करना ही नहीं चाहती थी। वो उसको लगता था कि संतान होगी तो जो फिगर है वो डिसफिगर्ड हो जाएगा, ऐसे करके वो फल नहीं खाती है और वो उस फल को अपनी बहन को दे देती है, कहती है आप ये खा लेना। तो अब उसकी जो बहन होती है वो भी वो फल नहीं खाती है, वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती है। अब वो फल वो उसको गाय को दे देती है। अब वो फल जो गाय खाती है तो उसका जो बच्चा होता है वो ह्यूमन जैसा दिखता है और उस बच्चे का नाम रखा जाता है गोकर्ण। और जो उसकी बहन प्रेग्नेंट थी, उसको जो बच्चा हुआ उसका नाम रखा जाता, वो उसने प्रॉमिस किया था कि अगर आपको बच्चा हो जब ये फल दे दें तो वो बच्चा हमको दे देना, अपनी बहन को उसने बोला था ये फल खाने के बाद। तो फल तो नहीं खाया, ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, तो उसको जो बच्चा हुआ वो उसने अपनी बहन को दे दिया। अभी वो बच्चा जो था उसका नाम रखा गया धुंधकारी। तो वो इतना विकारों में था कि मतलब अंधाधुंध तरीके से चलना, जो मन में आए मनमत से चलना, इस तरीके से चलता था। और जो इधर गाय का बेटा हुआ जिसका नाम गोकर्ण रखा गया, वो बहुत सात्विक प्रवृत्ति का था, तपस्वी बना। तो ये जो मतलब जैसे जैसे आगे चल के ये जो बच्चा हुआ धुंधकारी, वो आगे चोरी चकारी करने लगा, तो उसने राजा के यहाँ चोरी की। तो राजा के यहाँ वो चोरी करके गोल्ड और जवाहरात चोरी करके लाया। तो अब वो जो चोरी करके लाया तो उसने सोचा कि ये रखे कहाँ, किसको दे, कैसे करें। तो बड़ा होके वेश्याओं के पास भी जाने लगा था। तो वो सारा सोना गोल्ड उसने 5 वेश्याओं को दे दिया। लेकिन जब उन वेश्याओं को पता चला कि ये तो राजा के यहाँ से चोरी करके लाया है और राजा को पता चला तो ये राजा हमको भी मार देंगे, तो फिर क्या हुआ कि उन वेश्याओं ने उस लड़के को ही मार दिया, धुंधकारी को। अब धुंधकारी जब मरा तो कहते हैं कि उसको प्रेत योनि मिली। और फिर क्या हुआ कि उस प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए वो प्रार्थना करता है। तब गोकर्ण ही उसको 7 दिन का मतलब अनुष्ठान योग वगैरह जो होते थे उस टाइम वो करता है। तो वो 7 दिन में गोकर्ण 7 बंधन काटता है और इसको प्रेत योनि से मुक्त करता है। तो यहाँ पे तो बाबा ने ये इस कथा में मतलब ज्ञान दिया कि जो वो आत्मा थी जो बॉडी कॉन्शियस थी, है ना, तो वो 5 विकारों में थी। तो वो मतलब इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और उसको प्रेत योनि मतलब यहाँ पे है कि वो तमोगुनी है। मतलब तमोगुनी से 7 दिन में 7 बंधन काट करके उसको सतोगुनी बनाता है। मतलब वो प्रेत योनि में प्रेत तो नहीं बनता है, प्रेत योनि में जाना मतलब तमोगुनी प्रवृत्ति में जाना, ऐसे। तो ये पूरी जो कहानी थी वो बाबा से ज्ञान से रिलेटेड है। ऐसे 7 दिन का अनुष्ठान मतलब 7 दिन का कोर्स, और धुंधकारी मतलब विकारों में, गोकर्ण मतलब तपस्वी। ये सी कहानी थी इसके पीछे। अच्छा, मैं एक बार वापस से ये करूंगी, फिर मैं रिप्लाई कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगता है ये चीजों को। तो इसमें दीदी 7 बंधन जो काटे थे उसने वो भी एक्सप्लेन किए गए हैं कि एक बंधन तन का था, दूसरा मन का, तीसरा धन का, चौथा जन का, 5वां प्रकृति का, धर्म का और कर्म का। ये 7 बंधन 7 दिन में योग से वो काटता है ऐसे। ओके ओके। तो ये सारे अगर एक्सप्लेन करते हैं तो वो बाबा का ही पूरा ज्ञान निकलता है इसमें। हाँ, ठीक है दीदी, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच सचिन भाई, बहुत अच्छी। तो आप लोगों को भी शायद सुनी भी होगी आप सभी ने, या पता भी होगा, या तो फिर एक नया एड ऑन हो गया
कि ऐसी भी कहानियां है। हाँ, हाँ। पितृपक्ष के लिए। हाँ जी, गॉडली श्रीमद् स्टूडियो भागवत पे का आई। पहला अध्याय है। श्रीमद् अच्छा, भागवत है ना,